हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। तो आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को ये कितनी अच्छी लगती हैं, मतलब रोचक, मज़ेदार और एक कल्पना लोक में चले जाते हैं वो बच्चे लोग। तो ये खाली मज़ेदार ही नहीं होती हैं, रोचक ही नहीं होती हैं, इसके पीछे यदि कोई सीख हो, इसके पीछे कोई मोटिवेशन हो, इसके पीछे कोई इंस्पायर करने वाली चीज़ हो, तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले है, सोने में सुहागा है। और बच्चे तो हमेशा ही कहानियाँ बहुत चाव से सुनते हैं। तो मैंने भी इसी कड़ी में आपके लिए एक कहानी सोच के रखी है जिसका शीर्षक है दोस्ती। तो दोस्ती तो देखिए बचपन की सबसे अच्छी मानी जाती है, गहरी जिसको कहते हैं, और सारे रिश्ते बनाए जाते हैं, दो मतलब बन के कहीं से आते हैं, दोस्ती अपने आप बन जाती है। और क्या, जीवन पर्यंत मरने तक कई 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 उदाहरण ऐसे हैं कि मरने तक दोस्ती निभाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट में 4 व्यक्ति लगभग एक ही एज के थे घुसे। तो उसको देख करके घुसते ही देखते ही वहाँ का एक वेटर था सोनू, वो बिल्कुल से हड़बड़ा गया। बोला अरे ये कैसे। खैर उन लोगों ने उससे क्या से ऑर्डर लिया, कि ऑर्डर मांगा उसने, सोनू ने, और वो चलते बना गया। और ये चारों दोस्त कौन थे, उसके बचपन से लेके कॉलेज तक के सहपाठी थे। इसलिए उसको खाना परोसते हुए भी कुछ कुछ अटपटा लग रहा था, लेकिन उसमें से उसने नज़रें जैसे नहीं मिला पा रहा था। लेकिन फिर भी जब नज़रें देख रही थी उसकी, सोनू की, कि क्या कर रहे हैं दोस्त, तो 2 लोग तो अपने मोबाइल में मस्त थे और 2 लोग लैपटॉप में व्यस्त थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो उसको लगा कि लगता है कि ये मेरी गरीबी की वजह से मुझको पहचान नहीं रहे हैं और पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और वो फिर क्या हुआ कि चारों दोस्त थे, अपना कुछ लिख विख करके, अपना वो खाना खा करके, बिल चुकता करके चले गए। अब वो सोनू को लगा कि शायद यही बात है कि ये मेरा गरीबी का जानबूझ करके देख करके इन्होंने अनदेखा कर दिया। तब तो वो कुछ नहीं सोचा क्या करता, उसको लगा कि चलो गरीबी में मेरे दोस्त नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी मेरी भी किस्मत हो सकती है बदल जाए। और ठीक ही है, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जो सोनू था उसकी पढ़ाई जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी छूट गई थी। फिर वो दोस्त चले गए तो वो टिश्यू पेपर से टेबल को साफ़ करने लगा। तो उसमें कुछ, जो एक टिश्यू पेपर में कुछ लिखा हुआ था, तो शायद हिसाब था जो वो लोग करके गए थे 4 दोस्त। लेकिन जब थोड़ा सा फेंकने ही वाला था तो उसकी नज़र पड़ी कि कुछ उसमें लिखा हुआ है। सोचे चलो लाओ पढ़ लेते इन लोगों का। अरे भाई, उसमें लिखा था अबे साले, है ना, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि हम पहचानते नहीं हैं। अबे 25 साल तो क्या, अगले 25 जन्म के बाद भी तू निकला ना, तब भी हम पहचान लेंगे। और तुझे टिप देने की हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं थी। हमने पास में एक फैक्ट्री ली हुई है तो हमारा तो रोज़ का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन उस फैक्ट्री में एक कैंटीन भी खुली हुई है। तो अबे साले, दुष्ट कमीने, कुत्ते, अभी वो फैक्ट्री कौन चलाएगा, तू ही तो चलाएगा, और तुझसे अच्छा पार्टनर मिलेगा कहाँ हमें। तो आ रहा है ना, याद है ना स्कूल के दिन कि 5 लोग अब आपस में टिफ़िन बांट के खाया करते थे, और आज के बाद से फिर से हम लोग रोटी भी मिलजुल करके बांट करके खाएंगे। तो जो सोनू था उसकी आंखें बिल्कुल भर आईं, गदगद हो गया, बिल्कुल रुहासा हो गया, सेंटी हो गया ज़्यादा। उसने डबडबाई आँखों से भगवान की तरफ देखा, आकाश की ओर देखा, उस पेपर को चूम करके अपने दिल के पास वाले पॉकेट में रख लिया। यही कहानी है। तो मित्रों, कहानी देती है, कोई ना कोई तो सीख देती है। इस कहानी में भी है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दोस्त को देख करके ही खुश हो जाते हैं। तो आसपास जो भी हो, दोस्त यदि बना रहे हैं तो दोस्त पर विश्वास करिए, दोस्त की कद्र करिए, और आड़े वक्त पे जब भी उसको आपकी ज़रूरत हो या उसको आपकी ज़रूरत हो तो कभी पीछे मत हटिए। ये कहानी की तरह मत लीजिए, बल्कि अपने ऊपर चरितार्थ करिए कि हमारा कोई जीवन में दोस्त बनेगा तो हम उसको आजीवन उसको निभाएंगे, उसके सुख दुख में हम साथ देंगे। बहुत किस्मत से संगी साथी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, जो कि आपको
अंत तक आपकी दोस्ती निभाते हैं। मेरा संदेश यही देना है कि आप उसके प्रति पूर्ण समर्पित होइए और सुख दुख में उसे कभी भी मत भूलिए, जैसे कि उन चारों दोस्तों ने नहीं भूला था और उसकी कदर पहचान करके अपने साथ ही रखने का फैसला किया। आज की कहानी बस इतनी ही। फिर हम एक नई कहानी के साथ आएंगे, मिलेंगे, आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।